मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास। कहते हैं कि नाम वाम ने क्या रखा है, यानी कुछ भी नाम रख दो। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के नाम ऐसे होते हैं कि वे बेचारे खुद भी अपने नाम का सही ढंग से उच्चारण करके लोगों को बताने में ही चकते हैं। जैसे जब मैं विद्यार्थी था तो कुछ लोगों के नाम होते थे दल्लू, तो वे लिखते थे डी सिंह, डी प्रसाद। किन्हीं का नाम था चिरकुट, वो लिखते थे सी प्रसाद। महिलाओं का तो नाम विचित्र ही विचित्र गाँव में हुआ करता। इतवार को पैदा हुई तो त्वरिया, शनिवार को पैदा हुई तो शनिचरी, बुध को पैदा हुई तो बुधनी, मंगल को पैदा हुई तो मंगरी, और इसी प्रकार से विचित्र ढंग के नाम हुआ करते। और बताते समय भी उस नाम के व्यक्ति को थोड़ी कठिनाई होती, क्योंकि लोग हंसते। प्रेमचंद ने नामों की दरिद्रता के बारे में लेख भी लिखा है, क्योंकि खास करके जो हमारे देहाती इलाके हैं वहाँ पर अशिक्षा के कारण नाम क्या रखा जाए बेटे या बेटी का, इसको लेकर बहुत माथापच्ची नहीं होती। हालांकि अब तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में काफ़ी माथापच्ची होती है, और वे ऐसा ऐसा नाम ढूंढते हैं जिसका मायने निकाल पाना भी बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे जैसे भी लोगों के लिए कठिन हो जाता है। बिहार में तो दो दो नाम रखे जाते हैं एक ही साथ, और अब समझ नहीं पाते कि इस पट्टे को मैं किस नाम से इनमें से पुकारूं। तो खैर, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की स्थितियाँ विद्यमान हैं। राजस्थान में एक बहुत ही इस नाम को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर आई जो हिंदू में प्रकाशित हुई है। मैं आपको इसे दिखाना चाहूँगा। हुआ यूँ कि राजस्थान में भी जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं उनके नाम कुछ स्थानीय स्तर पर इस प्रकार के रखे गए हैं जो स्वाभाविक सी बात है कि उनको भी भविष्य में शर्मिंदा होना पड़ सकता है, उनके नामों पर हंसा जा सकता है। वे भी डी प्रसाद और के प्रसाद और इस तरह से करके सी प्रसाद करके अपने नामों को बताना चाहेंगे या छुपाना चाहेंगे, आप कह सकते हैं। जैसे नाम रखा गया शैतान, लल्लू, कजोड़, और बच्चियों के नामों में तो कई जगह गोबरी बाई भी नाम रखा गया हुआ है। तो वहाँ के शिक्षा विभाग को लगा कि हमें बच्चों के नाम को सही ढंग से कराने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए। 13 अप्रैल को उन्होंने लगभग 2000 के आसपास नाम, लगभग 1500 से ज़्यादा नाम बच्चियों के और 1400 से ज़्यादा नाम बच्चों के क्या क्या होने चाहिए उसे एक सूची बना करके और विद्यालयों में भेजी, और कहा कि उनके गार्जियंस को, बच्चों के गार्जियंस को आप कन्विंस कीजिए कि इन्हीं सूची में से जो नाम दिए गए हैं, अपने बच्चियों का नाम जो अभी हैं उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करें, सबकी सहमति से हो, और उसी हिसाब से स्कूल का जो रजिस्टर होता है उसमें उस नाम को अंकित कर दिया जाए। अब सूची भेज तो दी। अब हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ के शिक्षा विभाग में, तो वे भी अद्भुत प्राणी निकले। हो सकता है किसी बाबू को कहा हो कि कुछ नामों की सूची बनाओ, बाबू उसी परिवेश से आए हुए होंगे। जो कुछ बहुत सारे जो नाम दिए गए उसमें से कुछ नाम जो लोगों ने पहचाने और उसे परिचारित होने के बाद देखना शुरू किया और कहा कि कौन सा नाम दिया हुआ है, तो पता चला उसमें कुछ नाम दिए गए थे भयंकर, भिक्षा, कलयुगी, बिजली, लज्जा, मक्खी, उग्र, बेचारा दास, थाना, अहंकार, अहित। जैसे गांव में तो दरोगा भी नाम रहता है, कप्तान भी नाम रहता है, तो थाना भी नाम इन्होंने रखना शुरू कर दिया। अब स्वाभाविक है इसको लेकर के हंगामा मचा कि तुम जो नामों की दरिद्रता है उसको ठीक करने के लिए जो तुमने सूची बना के भेजी,
उस सूची में ही नामों की भयंकरता दिखलाई पड़ गई। अब किसी का नाम हो भयंकर, किसी का नाम हो भिक्षा, अब ये किस दिमाग के ऊपर यह सोचा जा सकता है? मैं समझता हूँ यही हुआ होगा, बाबू ने तैयार किया होगा, अफसरों ने इधर उधर देखा नहीं, सीधे दस्तखत मारा फाइल पे, और मंत्री के यहाँ गया, उसने भी फाइल पे दस्तखत मारा और फिर इसको परिचालित कर दिया गया। 13 अप्रैल की घटना है। हंगामा जब मचा इसको लेकर के, तो फिर मंत्री ने भी देखा होगा, बुलाया होगा, डिस्कस किया होगा, देखा भाई कैसे नाम आ गया, तो कहा तुरंत वापस लो। और हफ्ते भर भी नहीं बीते थे, मुश्किल से 3-4 दिनों के अंदर ही उस सूची को वापस ले लिया गया, उस आदेश को वापस ले लिया गया। लेकिन मसला वापस ले लेने से ही रुक जाएगा कोई ज़रूरी नहीं है। राजनीति भी होती है कि तुम नाम अपने मन से बदलना चाहती है सरकार। नाम रखने का अधिकार तो गार्जियंस का है, पिता का है, माता का है, परिजनों का है। दूसरा कैसे नाम रखेगा? आप कैसे बताइएगा कि मेरे बच्चे का नाम क्या होना चाहिए? या आप उनकी आज़ादी में दखल दे रहे हैं? इस तरह की बातें शुरू हुई। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये रही कि सरकार ने कहा कि नहीं ठीक है, हम लोग दोबारा इसको देखेंगे। सरकार ने यह स्वीकार अभी तक नहीं किया कि हाँ हम बिल्कुल विड्रॉ कर लेंगे। तो हम एक बार देखते हैं, ये तो ड्राफ्ट हमने सर्कुलेट किया और इस ड्राफ्ट पर जो आपत्तियाँ एक तरीके से आती हैं उसके आधार पर हम पुनः दूसरी सूची भेजेंगे। लेकिन वहाँ के जो संयुक्त अभिभावक संघ है, पेरेंट्स एसोसिएशन भी बना हुआ है, उसने कहा कि समस्या नाम नहीं है, मूल समस्या तो ये है कि टीचर्स की कमी है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, छीजन होता है। जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा फीस ली जा रही है और एजुकेशन डिपार्टमेंट इन सब चीज़ों को नहीं करके ये नाम के चक्कर में अपने को डाले हुए, यानी मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए शिक्षा व्यवस्था की जो मूल समस्याएं हैं उससे ध्यान हटाने के लिए ये नामों का चक्कर चला रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये तो गलत बात है। मूल समस्या हल करो, ड्रॉप आउट को कम करो, ये जो पढ़ाई लिखाई का लेवल है, स्तर है, उसको ठीक करो। शिक्षक नहीं रहेंगे तो पढ़ाई क्या होगी? शिक्षकों की संख्या बढ़ाओ, यानी सप्लाई साइड इंटरवेंशन को बढ़ाओ, डिमांड साइड इंटरवेंशन को बढ़ाओ। क्योंकि ड्रॉप आउट रेट अगर घटेगा नहीं तो स्कूलों में एडमिशन हो जाएंगे, लेकिन फिर इनरोलमेंट सही नहीं चलेगा, फिर वो रिटेंशन नहीं होगा, फिर वो अचीवमेंट नहीं होगा, तो बच्चे पूरी तरह से शिक्षित नहीं रह पाएंगे। मित्रों, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ लंबे समय से मैं जानता हूँ शिक्षा के बहुत सारे प्रयोग हुए। लोक जुम्बिश नाम की संस्था बनाई गई, इसने नया प्रयोग किया। भारत सरकार और यूनिसेफ और अन्य संस्थाओं के सहयोग से इसकी फंडिंग की गई। राज्य सरकार ने भी फंडिंग दी और बड़े ज़ोर शोर से हुआ कि जो कंटेक्स्ट है उस कंटेक्चुअल फ्रेमवर्क के आधार पे सिलेबस बनेंगे, करिकुलम बनेंगे और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, एनरोलमेंट बढ़ाया जाएगा। DPEP वहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, और अब तो और भी बहुत सारे शिक्षा जगत में प्रोग्राम चल रहे हैं। बावजूद इसके ड्रॉप आउट रेट अगर कम नहीं हो रहा, अगर शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं घट नहीं रही, शिक्षकों की कमी बनी हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि नाम को लेकर के जब आपने सर्कुलर निकालने शुरू कर दिए और सबको नाम ही परिवर्तन करने में लगा दिया, ये समस्या तो आनी थी। इसलिए मैंने कहा कि नाम वाम में क्या रखा है, लेकिन शिक्षा जगत की मूल समस्याएं हैं एक्सेस को बढ़ाना, इनरोलमेंट को बढ़ाना, रिटेंशन को बढ़ाना और अचीवमेंट को बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ाना। असर की जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे पता चलता है कि मामला राजस्थान में नहीं है, तमाम प्रदेशों में, खास करके जो उत्तर भारत के प्रदेश हैं, उन्होंने जो अचीवमेंट का मामला है, 100% इनरोलमेंट का मामला है, जो एक्सेस का मामला है, एक्सेसिबिलिटी का मामला है, रिटेंशन का मामला है, इसे पूरी तरह से स्कूली शिक्षा में प्राप्त नहीं किया। जो छीजन है, जो ड्रॉप आउट है, प्राइमरी के बाद मिडिल के बाद हाई स्कूल
और हाई स्कूल के बाद उच्च शिक्षा में कम है। यानी ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे जो प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं उच्च शिक्षा करके निकल जाए, तो बीच में दाएं बाएं में चले जाते हैं। उच्च शिक्षा जरूरी नहीं है, स्किल वाली शिक्षा में चले जाएं, लेकिन मिनिमम कम से कम हायर सेकेंडरी तक तो पढ़ें, मिडिल तक तो कम से कम शिक्षा पढ़ें, ताकि अपने भविष्य को सही ढंग से संभाल सकें, रोजी रोजगार पा सकें। तो शिक्षा की मूल समस्याएं अपनी जगह पर पड़ी हुई हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में राजस्थान सरकार उलझ गई, नाम बदलने में उलझ गई। हालांकि गार्जियंस को निश्चित तौर से सेंसिटाइज करना चाहिए कि वे अपने बच्चों का नाम ऐसा न रखें कि उनको अपना नाम बताने में शर्म आए, क्योंकि नामों की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। हालांकि गरीब आदमी नाम ढूंढता है अपने अगल बगल से, इसलिए चिरकुट रख देता है, एतवरिया रख देता है, दल्लू रख देता है, कुछ भी मन में आया रख देता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वे भांति भांति के नाम रखते हैं और अच्छा नाम रखते हैं, ऐसे नाम रखते हैं कि आप उनका अर्थ भी नहीं समझ पाएँ। हमारे ज़माने में देवताओं और ऋषियों के नाम पर नाम रखे जाते थे, मेरा भी नाम ऋषि के नाम रखा गया। चीज़ें बदलती रहती हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन शिक्षा की जो मूल समस्या है उस पर फोकस किया जाना मुझे लगता है कि बेहद ज़रूरी है। चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य, बच्चों की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, और उसको उसी नज़रिए से देख करके और एक ऐसी व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए। कई जगह काम हुए हैं, मजबूत बनाना चाहिए जहाँ इस तरह की कंट्रोवर्सी की आवश्यकता न पड़े। तो मित्रों, मैंने सोचा कि ये खबर हो सकता है कि बहुत सारे अखबारों में नहीं आई, तो क्योंकि राजस्थान की खबर है और हमारे अखबार तो बहुत सारी खबरें नहीं भी देते, तो आप तक इस खबर को पहुँचाऊँ, इस बात को पहुँचाऊँ। अब भी सोच रहे होंगे, अगर मेरी बात आपको ठीक ठाक लगती है, कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।